विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था। परिजन आरोप लगा रहे थे कि पुलिस तो जांच कर ही नहीं रही है, इसीलिए आनन फानन में सीबीआई को सौंप दिया गया। अभी तक पूरी एसआईटी जो विशेषज्ञ की रिपोर्ट है, मतलब अभी तक सामने आई नहीं है। एसआईटी विशेषज्ञों की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार कर रही है, एम्स के विशेषज्ञों का, क्योंकि पुलिस का मानना है कि जो पटना पीएमसीएच की रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी। उस रिपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए एम्स में एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया और रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन मेडिकल एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि जो जरूरी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट है जांच के लिए, वो मिला ही नहीं उन्हें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीट स्टूडेंट रेप मौत केस जहानाबाद में प्रदर्शन, काफी तेज लगे नारे, बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीट छात्रा की मौत का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। सीबीआई जांच के ऐलान के बावजूद विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। जहानाबाद में 35 किलोमीटर लंबा विरोध मार्च निकाला गया। बहन बेटियों के सम्मान में पूरा बिहार मैदान में लिखे पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। लोगों ने नारे लगाए, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अब इस पूरे मामले पर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, नीट छात्रा के मौत मामला तो तुल पकड़ता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल लगा था कि सीबीआई को मामला सौंप दिए जाने के बाद शांत हो जाएगा, लेकिन सीबीआई को सरकार द्वारा मामला सौंपे जाने के निर्णय के बाद और आंदोलन तेज होता जा रहा है। मंगलवार को जहानाबाद में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक मार्च किया, पैदल मार्च, और ऐसा लगा कि निर्भया कांड का मामला जैसे तुल पकड़ा था वैसा ही ये मामला तुल पकड़ सकता है। लोगों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी पहुंच गए। वो तो लगातार शुरू से ही इस मामले को लेकर नया नया खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने संसद में यह मुद्दा उठाया, आज विधानसभा में भी मामला उठा है। यह सिर्फ जहानाबाद की बेटी का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। अभी हमें बेटी की लड़ाई लड़नी है, बेटी के चरित्र को बदनाम करने वालों और इसमें शामिल नेताओं पदाधिकारियों को बेनकाब करने की जरूरत है। तो पप्पू यादव तो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें किसी मंत्री और नेता का बेटा भी शामिल है, लेकिन अभी तक तो कोई प्रमाण सामने आया नहीं है। सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन फिर भी आंदोलन तेज होता जा रहा है। तो आम लोग जब तक भरोसा नहीं करेंगे जांच एजेंसियों पर, बिहार पुलिस पर, तब तक तो मामला सुलझेगा नहीं। सर, इस मामले को लेकर तो दिल्ली में संसद के बाहर भी प्रदर्शन हुआ था। बिल्कुल, विपक्ष के नेताओं ने नीट छात्रा मौत मामले में आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर दिल्ली संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। 6 जनवरी को छात्रा पटना के एक हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिली थी। इस इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इस मामले की जांच एसआईटी पहले से कर रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है, क्योंकि परिजन एसआईटी की जांच से, पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार प्रभावशाली अपराधियों को बचाने और मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। तो सीबीआई जांच का ऐलान के बावजूद भी जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। सर, तो ये जो विरोध प्रदर्शन ये जिस तरह से जोड़ पकड़ता दिख रहा है, सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल, अब सरकार ने तो आनन फानन में सीबीआई जांच का ऐलान किया ना, क्योंकि डीजीपी ने बुलाया था छात्रा के परिजनों को और जांच अधिकारियों को एक साथ बिठाकर ये समझाने की कोशिश की थी कि जांच में अब तक ये प्रमाण नहीं मिला है कि उसके साथ कहाँ रेप हुआ है और किसने रेप किया है। पुलिस मानकर चल रही थी कि ये आत्महत्या का ही मामला है। दरअसल पुलिस ये मानकर चल रही है कि लड़की से शारीरिक संबंध बनाने में कोई उसका रिश्तेदार ही शामिल है, और शायद इसी वजह से लड़की ने डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठाया। लेकिन पुलिस कह नहीं पा रही है डर से कि ऐसा कहेगी, ऐसा बयान देगी तो और बवाल होगा, क्योंकि लोग सवाल करेंगे ना कि ठीक है रिश्तेदार ही शामिल है, तो आप कौन है रिश्तेदार, आप उसको सामने लाइए। कोई भी अपराध में शामिल है तो थोड़ा छोड़ दिया जाएगा इसलिए कि वो रिश्तेदार था। तो पुलिस तो पता कर नहीं पाई कि कौन शामिल है इसमें, और पुलिस कह रही कि रेप हुआ नहीं है पटना में। तो पुलिस
पर अविश्वास जताया परिजनों ने, और जब अविश्वास जताया तो लगा कि मामला बिगड़ जाएगा। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था, तो आनन फानन में सरकार ने सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया। अब सीबीआई जांच का ऐलान हो गया तो सरकार को लगा कि भाई अब विपक्ष शांत होगा, क्योंकि हम सरकार तो कह देगी कि भाई आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो देश के सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई को हमने दे दिया है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन विपक्ष भी मानने को तैयार नहीं है, लोग भी मानने को तैयार नहीं है। जो प्रदर्शनकारी हैं जहानाबाद में सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, तो न्याय दिलाकर नहीं रहेंगे। भले ही सरकार इस घटना को दबाने की कितनी भी कोशिश करे, परिवार भी जांच पर सवाल उठा रहा है। बिहार में 2 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के ठीक पहले एनआईटी छात्रा रेप मौत को इसीलिए सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया था, लेकिन सियासी बवाल तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार पर लगातार बढ़ते दबाव का असर है कि अब विपक्ष और ज़्यादा हमलावर है। एसआईटी की नाकामी और डीएनए रिपोर्ट के बाद विपक्ष हमलावर है। सीबीआई जांच की सिफारिश कर सरकार ने संकेत दिया कि अब मामला राज्य पुलिस के हाथों में नहीं है। इससे विधानसभा के भीतर सीधे जवाबदेही से बचने का रास्ता खुल गया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो लगातार सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने लिखा भी था विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट और अयोग्य है, जो एक रेप मर्डर केस भी नहीं सुलझा पा रहा है। यही सब सवाल विधानसभा में उठने वाले हैं, इसलिए सीबीआई का रास्ता निकाल लिया गया। तो तेजस्वी यादव मन विपक्ष भी सीबीआई को मामला सौंपे जाने का आरोप लगा रहा है राजनीति के तहत। सर, तो क्या एसआईटी 22 दिनों में कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंची? बिल्कुल नहीं। किसी भी संगीन अपराध में शुरुआती 2 दिन 3 दिन ही बहुत निर्णायक होते हैं। यहाँ तो 3 दिन तक पुलिस लापरवाही करती रही। यहाँ 22 दिन बीत जाने के बाद भी एसआईटी ये तय नहीं कर पाई कि अपराध कब, कहाँ और किसने किया। केस थ्योरी बार बार बदल रही है, पहले सुसाइड, फिर संदिग्ध मौत, फिर रेप। इससे पता चल रहा है कि जांच दिशाहीन चल रही है, मतलब सही दिशा में नहीं जा रही है। डीएनए मिलान जांच का सबसे प्रमुख हथियार था, अब वो भी फेल हो गया है। 18 सैंपल लिए गए थे, जिनमें हॉस्टल मालिक, उसके बेटे, हॉस्टल से जुड़े लोग, मददगार, परिजन, लेकिन सभी के सैंपल फेल हो गए, कोई मैच नहीं किया। इससे 2 बात तो साफ है कि या तो सही संदिग्धों तक पुलिस पहुंच नहीं पाई, या सैंपलिंग सीन मैनेजमेंट में खामी रही। सर, तो एम्स की राय अभी तक आई ही नहीं है, लेकिन केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, अब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था। परिजन आरोप लगा रहे थे कि पुलिस तो जांच कर ही नहीं रही है, इसीलिए आनन फानन में सीबीआई को सौंप दिया गया। अभी तक पूरी एसआईटी जो विशेषज्ञ की रिपोर्ट है, मतलब अभी तक सामने आई नहीं है। एसआईटी विशेषज्ञों की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार कर रही है, एम्स के विशेषज्ञों का, क्योंकि पुलिस का मानना है कि जो पटना पीएमसीएच की रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी। उस रिपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए एम्स में एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया और रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन मेडिकल एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट है जांच के लिए, वो मिला ही नहीं उन्हें, तो उन्होंने अभी तक जांच रिपोर्ट दी नहीं। प्राइवेट पार्ट में चोट, कैथेटर थ्योरी, दवाओं का असर, मृत्यु का कारण सभी वहीं से स्पष्ट होना था। एसआईटी अब तक सभी आवश्यक दस्तावेज एक साथ एम्स को नहीं दे पाई, तो जांच आगे नहीं बढ़ पाई। बिना विशेषज्ञ ओपिनियन के केस डायरी भी अधूरी है। अब बिना रिपोर्ट का इंतजार किए सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। तो सवाल उठ रहा है कि भाई एक तरफ तो पहले कहा गया कि रेप नहीं आत्महत्या है, फिर लड़की के प्राइवेट पार्ट पर स्पर्म मिले तो हुआ कि नहीं रेप हुआ है, फिर डीएनए टेस्ट हुआ लेकिन किसी का डीएनए मिला नहीं, फिर एम्स को रिपोर्ट भेजी गई कि आप वेरीफाई करिए कि लड़की के साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, और एम्स ने अभी रिपोर्ट दी नहीं। इस बीच सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। तो सवाल बड़ा हो गया है कि भाई बीच में जांच क्यों सीबीआई को सौंप दी गई, विधानसभा सत्र के कारण। बिल्कुल, और तेजस्वी तो यही आरोप लगा रहे हैं। तो अब देखिए सरकार क्या करती है। अब सरकार के हाथ में कुछ रह नहीं गया है, सरकार ने अपना काम कर दिया, पुलिस पर्दाफाश नहीं कर पाई इस मामले का, और सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है। विपक्ष हमलावर है, तो विधानसभा में बवाल तय है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि सीबीआई जो है इस पूरे मामले में कहां तक पहुंच पाती है। फिलहाल यह मामला तुल तो पकड़ चुका है, विधानसभा सत्र में भी अब इस पर विपक्ष तो सवाल उठाएगा। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।